YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें बात की जाती है एड्स कैसे लगाएं, कन्वर्जन्स कैसे बनाएं, सेल्स कैसे जनरेट करें, पर कोई ये नहीं बताता कि बिजनेस को फ्रॉम जीरो एम्प्लॉय, फ्रॉम जीरो कस्टमर्स एंड ₹0 से डिजायर्ड गोल तक कैसे स्केल किया जाए। ये बात मैं हवा हवा में नहीं कर रही। आज जो मैं आपको बिजनेस रोड मैप देने वाली हूँ वो एग्जैक्ट रोड मैप मैं अपने कस्टमर्स के लिए भी अप्लाई करती हूँ, और ये वही रोड मैप है जो अमेजोन ने भी अपने स्टार्टिंग फेज में यूज किया था और आज वो यहाँ तक पहुंचा है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा अबाउट प्रोडक्ट रियलाइजेशन, R&D, अटेंशन ग्रैबिंग, कस्टमर जर्नी और द मेन मीट ऑफ दिस वीडियो, जिसको मैं डिस्क्लोज करूंगी इस वीडियो के एंड में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड पार्ट को मत देखना, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है वो सारे टॉपिक्स जो मैं आपको वन बाय वन सिखाने वाली हूं। So hi there, this is Akanksha by your side and I'm your guide to grow your business with simplified and realistic approaches. Starting with step 1 and that is spend time with your product and service. आपको पता है कई सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हम अपने मार्केटिंग में बहुत खर्चा कर रहे हैं, हम कैंपेन्स चला रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट स्टिल हमें सेल्स नहीं आ रहे हैं और हमारा जो ब्रांड वैल्यू है वो नहीं बन पा रहा। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट है ही नहीं, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बिफोर डूइंग मार्केटिंग या बिफोर कमिंग टू द मार्केट, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट रियलाइजेशन करिए। मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में जानिए कि क्या वो मार्केट फिट है। इसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको दो चीजें करनी है। अपने प्रोडक्ट के बारे में ये सोचना है कि क्या वो किसी कस्टमर के या किसी भी ऑडियंस के पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा है, या फिर क्या वो इसे किसी तरीके का प्लेजर दे रहा है, क्योंकि यही दो तरीके होते हैं जिससे कोई इंसान पैसे बना सकता है। तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना और उन पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी कस्टमर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। देन द सेकंड स्टेप विल बी डू द ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क से मेरा सीधा साधा मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D के बारे में आपने कई बार सुना होगा। R&D एक पर्टिकुलर सर्विस है जो मार्केटिंग एजेंसीज देती है, जिसमें वो आपको बताती है अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, जिसको आप टारगेट करने वाले हो। इसके अंदर बेसिकली आपके कस्टमर का पर्सोना आता है कि आपके कस्टमर दिखती कैसी है, बिहेव कैसे करती है, किस ज्योग्राफी में है, उनको क्या चीजें पसंद करती है, क्या चीजें मोटिवेट करती है टुवर्ड्स बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, क्या उनके प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर्स है, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ्स। इसे सिंपल टर्म्स में गो टू मार्केट स्ट्रेटजी कहते हैं, जो एक सर्विस है। ये सर्विस चालू एड मार्केटिंग सॉल्यूशंस भी देते हैं, जिसमें वो आपके प्रोडक्ट के बारे में और आपके टारगेट मार्केट के बारे में हर डिटेल बताते हैं। वेल, अगर आपको मार्केट रिसर्च अपने लिए खुद ही करना है, क्योंकि इस वीडियो में शुरुआत में हमने बात करी कि कोई ये नहीं बताता कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई कस्टमर बेस नहीं है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि फिर आपके पास तो इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तो इस स्टेट में आपको करना ये है कि आपको स्क्रीन पर सामने आई बटन में आ रहे वीडियो पे क्लिक करना है और जाकर मार्केट रिसर्च के बारे में वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में मार्केट रिसर्च के बारे में बताया कि हम एग्जैक्टली अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को स्टॉप करो और मार्केट रिसर्च की वीडियो जरूर देखना। वीडियो को स्टॉप करो, मार्केट रिसर्च जरूर देखना। वीडियो स्टॉप करो, मार्केट रिसर्च देख के आओ। मार्केट रिसर्च देख के आओ। इसके बाद द थर्ड स्टेप विल बी अटेंशन एक्विजिशन। जब आपने अपना प्रोडक्ट के बारे में पता कर लिया, अपनी टारगेट ऑडियंस को पता कर ली, अपने टारगेट मार्केट को पता कर लिया, यूएसपी, यूवीपी, डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑडियंस डिफरेंट अवेयरनेस में पूछते हैं, ये सब कुछ पता होने के बाद जब आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी रेडी हो गई, तब आपको लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है टुवर्ड योर प्रोडक्ट। और ये आप कैसे करोगे? ये आप करोगे डिफरेंट सॉलिड ऑफर्स बना करके। बहुत सारे तरीके के ऑफर्स होते हैं जो आपने कई बार देखा होगा अपने फीड में डिफरेंट बिजनेसेस की। टेंशन एक्विजिशन में आता है सॉलिड ऑफर क्रिएट करना। मतलब कि आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑफर क्रिएट करने हैं। आपने अपने फीड में कई सारी कंपनियों के कई सारे ऑफर्स देखे होंगे। ऑफर्स टोफू भी हो सकते हैं, मोफू भी हो सकते हैं, बोफू भी हो सकते हैं। मतलब टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, ये डिपेंड करता है आपकी कस्टमर के अवेयरनेस पे। अगर आपको ऑफर्स बनाना सीखना है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो और मैं ऑफर्स के ऊपर एक
पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगी कि ऑफर बनाते कैसे हैं। सिंपल अगर मैं टिप देना चाहूँ कि ऑफर बनता कैसे है, तो ऑफर बनाए जाते हैं कुछ इस हिसाब से कि आपका नुकसान ना हो। मतलब डायरेक्ट कॉस्टिंग और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग में थोड़ी कटौती कीजिए जो आप कर सकते हैं, सो दैट जब आप लोगों को किसी भी तरीके का ऑफर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50% ऑफर या 20% ऑफर भी दें, तो वो ऑफर में आपका नुकसान ना हो। अगर आप एक पेंसिल बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उस पेंसिल की कुल लागत 10 रुपए है और उस 10 रुपए में आपके सच में मैकेनिज्म में 10 रुपए लगे हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग सच में 10 रुपए है, तो आप उसे 5 रुपए में नहीं बेच सकते। बट अगर आप उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग में कुछ चीजें कम कर दें, यानी कि उनके प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी चीजों में जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसको कम करके ये सारी चीजें कम कर दे, तो आप उस पेंसिल को शायद 7 या 8 रुपए में बेच सकते हैं। इससे आपके कस्टमर प्रॉफिट में भी रहेंगे, लेकिन आप नुकसान में नहीं रहोगे क्योंकि आपका उस पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हुआ है। वैसे ऑफर मेकिंग गो टू मार्केट स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट होता है कि आप एग्जैक्टली क्या इनिशियल ऑफर्स बनाओगे, क्या निंजा ऑफर्स होगा, किस तरीके से आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करोगे। तो ये ऑफर्स आप जब कंटेंट को एड के फॉर्म में ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म पर हर तरीके से जब आप अपने कंटेंट को शेयर करोगे, तो ये सारे ऑफर्स आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो आपको हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा अटेंशन लाने के लिए। यहाँ जब आपने कस्टमर के अटेंशन को अक्वायर कर लिया, तो स्टेप 4 होता है जर्नी स्मूथिंग का। इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर के जर्नी को ज्यादा से ज्यादा आसान कर दें। आपको पता है प्रॉब्लम कस्टमर एक्वायर करने में नहीं होता या क्लोज करने में नहीं होता, प्रॉब्लम उन्हें रिटेन करने में, सस्टेन करने में होता है। आज अगर आप एक प्रोडक्ट बेच देते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट को जिसने खरीदा है उसकी जर्नी स्मूथ नहीं रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो दोबारा आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा? एक कस्टमर हमेशा उस जगह से सामान खरीदना पसंद करता है जहां उनको खरीदने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जहां पे उनका ट्रस्ट होता है, जहां खरीदने का प्रोसीजर काफी सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लैंडिंग पेज बहुत ज्यादा स्मजी है, जो बाइंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा हेक्टिक है, आप बार बार उनसे डेटा फिल करवा रहे हो, फॉर्म फिल करवा रहे हो, रजिस्टर करवा रहे हो, तो कस्टमर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बार बार वो फिलिंग करना नहीं चाहता। तो कस्टमर चाहता है कि वो 1 या 2 क्लिक में ही कोई सामान परचेज कर ले, राइट? तो इसे सिंपल शब्दों में कस्टमर जर्नी को स्मूथ करना कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक फनल क्रिएट करना है। फनल आज के मार्केट में काफी मिसयूज टर्म है, लोग फनल के नाम पे कितने सारे पैसे ऐंठते हैं, जबकि फनल ऐसा कुछ फैंसी चीज होता नहीं है। फनल बेसिकली एक ऐसा रोड मैप है जो आपको बताता है कि एग्जैक्टली आपके कस्टमर्स किस प्लेटफॉर्म से आएंगे, कहाँ लैंड करेंगे, वहां पे क्या ऑफर्स देने चाहिए, क्या टारगेटिंग और रीटारगेटिंग के पर्पस होने चाहिए, कैसे उस कस्टमर को क्लोज करेंगे और कैसे उसको नर्चर करेंगे। इसका पूरा प्रोसीजर होता है जिसे फनल बिल्डिंग कहा जाता है। इसी फनल को आपको सीखना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि फनल बिल्डिंग कैसे होती है, क्या होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। जब आपने अपने कस्टमर्स के बायर जर्नी को स्मूथ कर दिया, मतलब अब आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तब आता है स्टेप 5 जो है इस वीडियो का सबसे मेन मीट। मतलब यही वो स्टेप है, कुछ फैंसी नहीं है, पर यही वो स्टेप है जहां पे ज्यादातर बिजनेस ओनर फेल हो जाते हैं। दैट इज आफ्टर कन्वर्जन सपोर्ट। आपको मैंने इस वीडियो में बताया है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमारे कस्टमर एक्वायर करने में नहीं होता, कस्टमर को रिटेन करने में होता है, और यही स्टेप में हम बात करने वाले हैं। कस्टमर को साथ रखने के लिए, लॉन्ग टर्म उसके लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर के प्रॉब्लम को समझें। अगर आपके कस्टमर किसी भी तरीके के इश्यूज को फेस करते हैं, तो आप उन्हें मेल या कॉल के थ्रू सपोर्ट करें, राइट? आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर उनकी कोई भी क्वेरी है तो आप उन्हें सॉल्व करें। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए जो फीडबैक है आपकी कस्टमर की तरफ से वो काफी पॉजिटिव होना चाहिए, और आप उस फीडबैक को जरूर लो क्योंकि ये नए कस्टमर को एक्वायर करने में हेल्प करता है। देखा जाए तो ये कुछ बहुत बड़ी सी चीज नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हम जनरली क्या करते हैं, कस्टमर को एक्वायर तो कर लेते हैं बट उनको के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हैं। अरे यार, अब कस्टमर तो अपने पास आ ही गया है, अब इसे क्या देखना, नए कस्टमर पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं होता। जो आपके रियल कस्टमर्स हैं उनसे ही आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, उनसे आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल सकती है, उनसे आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट। इसके अलावा आप एक हेल्प डेस्क सिस्टम भी बना सकते हैं जहां लोग एक टिकट रेज कर सकते हैं, लाइक एक हेल्प टिकट रेज कर सकते हैं। ये हेल्प टिकट क्या होता है? बेसिकली अगर मान के चलिए आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से रिलेटेड आपके कस्टमर को किसी तरीके की क्वेरी हुई, तो वो हेल्प डेस्क पे जाकर के एक टिकट रेज करेगा जिससे आपके कस्टमर सर्विस
या सपोर्ट टीम जो होगी वो उन्हें अप्रोच करेगी और उनकी क्वेश्चन को, उनकी क्वेरी को सॉल्व करेगी। इसके बदले में आप बेसिक एक छोटा सा रिव्यू या फिर एक फीडबैक मांग सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए। सो हे गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सके। हालांकि इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात की है, मतलब कि हमने हर एक स्टेप की बात करी है कि आप हर स्टेप में क्या काम करोगे। इसके अलावा इसके अंदर की जो मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, सेल्स जनरेट कैसे करें, किस तरीके से ऐड लगाएं, किस तरीके से फ्री मार्केटिंग करें, हर चीज के बारे में हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपकी मार्केटिंग में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपका रोड मैप ठीक नहीं है, आपकी मार्केटिंग क्वेरी है, प्रॉब्लम है, हर्डल है, कुछ भी अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 45 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन है, जरूर बुक कीजिए।